नमस्कार मित्रों, आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व 14 फरवरी 2019 के दिन पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमारे सैनिकों पर कायरतापूर्ण बर्बर हमला किया गया था, जिसमें हमारे 40 से अधिक जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये समाचार मिलते ही पूरा भारत पीड़ा से तड़प उठा था। शायद ही कोई ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो दर्द से चीखा ना हो। मुझे आज भी याद है, मेरी एक महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली थी फरवरी के अंत में, लेकिन मैं एक पल के लिए भी पढ़ नहीं पा रहा था। लगातार वेदना से अंदर ही अंदर रो रहा था, अंदर ही अंदर चीख रहा था मैं। मित्रों, 14 फरवरी पाश्चात्य संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे प्रेम दिवस के रूप में जाना जाता है और ऐसे दिन पर इतना बड़ा हमला हुआ तो लोगों की स्मृतियों में ये एक बुरे दिन के रूप में बस गया। इस कायरतापूर्ण हमले का ही प्रतिशोध लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने जो ऑपरेशन किया उसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। इसके तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का वध किया था। 1971 के युद्ध के बाद ये प्रथम बार था जब भारतीय वायुसेना ने एलओसी को पार किया था और अब इसी घटनाक्रम को फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही है ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम की फिल्म। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और ट्रेलर लॉन्च किया गया है अभिनेता रामचरण और सलमान खान के द्वारा। सलमान खान ने हिंदी में तो रामचरण ने तेलुगु में इसे सबके सामने प्रस्तुत किया। शक्ति प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वरुण तेज और मानुषी छिल्लर मुख्य भूमिका में हैं। यदि मैं इसके ट्रेलर की बात करूं तो ये देखने में आकर्षक लग रहा है। इसका टीजर जब आया था तो उसी ने मुझे फिल्म के प्रति उत्सुक कर दिया था और ट्रेलर ने उस एक्साइटमेंट को, उस उत्सुकता को और आगे बढ़ाया है। मित्रों, अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसी विषय पर आधारित ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर आई थी। उसके डायरेक्टर थे पठान को निर्देशित करने वाले सिद्धार्थ आनंद। तो उसे लेकर आरंभ से ही मेरा मन शंकाओं से भरा हुआ था, क्योंकि पठान क्या है, किस तरह से उसमें पाकिस्तान प्रेम भरा हुआ है, उस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जिन्होंने देखी है वो फिल्म वो भी जानते होंगे। तो फाइटर को लेकर मन शंकाओं से भरा होना स्वाभाविक था और मेरी शंकाएं कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध हुई। फाइटर पूर्ण रूप से दिखावे के राष्ट्रवाद पर आधारित थी। क्योंकि वो सत्य घटना पर आधारित थी तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान प्रेम तो नहीं दिखाया जा सकता था, लेकिन परोक्ष रूप से आतंकियों को लाभ पहुंचाया गया। आदिल अहमद डार, जिसने पुलवामा हमला किया था, उसने हमले से पहले एक वीडियो बनाया था भारत के बहुसंख्यक समाज के प्रति घृणा प्रदर्शित करते हुए। उसने बहुसंख्यक समाज को, हिंदुओं को गाय का मूत्र पीने वाला बोला था। तो ये जो पुलवामा हमला हुआ वो भारत के सैनिकों से अधिक हिंदुओं पर किया गया हमला था। धार्मिक घृणा के आधार पर यह हमला किया गया था, पर फिल्म निर्माताओं ने यह सच्चाई छिपा ली। वीडियो तो दिखाया गया है पर धार्मिक घृणा का सत्य छिपा लिया गया है। ऐसे ही और भी कमियां थीं फाइटर के अंदर और इन्हीं कमियों के कारण कहीं ना कहीं जनता ने उसे नकार दिया। लेकिन ऋतिक के फैंस और फाइटर के निर्माता अपनी कमियों को स्वीकारने के स्थान पर जनता को ही अपशब्द बोलने लगे, उसे नासमझ कहने लगे। सिद्धार्थ आनंद ने तो ये बोला था कि 90% भारत की जनता कभी प्लेन में बैठी ही नहीं है, तो उन्हें फाइटर प्लेन क्या समझ में आएंगे। अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या बोलेंगे? जिस देश की जनता चंद्रयान के सफलता पर उत्सव मना सकती है, मिठाइयां बांट सकती है, उस देश की जनता को फाइटर प्लेन समझ में नहीं आएगा। क्या कहें इनके बारे में? तो मित्रों, अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि ऑपरेशन वैलेंटाइन में क्या क्या दिखाया जाता है। क्या फाइटर की गलतियों को यहां भी दोहराया जाएगा या फिर ये एक उत्कृष्ट फिल्म सिद्ध होगी और फाइटर को एक कड़ा प्रत्युत्तर मिलेगा? इसका ट्रेलर और टीजर देखकर तो यही लग रहा है कि हाँ, ऑपरेशन वैलेंटाइन अच्छी सिद्ध होगी, जनता से इसे प्यार मिलेगा और ये कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करेगी। बाकी सत्य क्या है, कैसी होगी ये फिल्म, वो तो फिल्म के रिलीज होने के बाद में ही पता चलेगा। बाकी आप लोगों ने यदि ट्रेलर देखा है तो आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में? आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।